अयोध्या ने फिर रचा दीपोत्सव पर नया कीर्तिमान। ये बड़ी खबर है। दीपोत्सव पर अयोध्या में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम हुआ। सरयू तट पर 28 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। गिनीज बुक के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये दीप जले। और ये देखिए तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। अयोध्या ने फिर से रचा दीपोत्सव पर नया कीर्तिमान। और जब इस नए कीर्तिमान का आह्वान हुआ, जरा सुनिए। Just over 22 lakhs. With a total of 2,512,585, which translated is just over 25 lakh. UP Tourism, Government of Uttar Pradesh, District Administration of Ayodhya and Dr. Ramanohar Lohia Awadh University, you are the new Guinness World Records title holders for the largest display of oil lamps. Congratulations on both counts. बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक साथ 1121 लोगों ने आरती का रिकॉर्ड बनाया है। जोरदार तालियां जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा ये विश्व रिकॉर्ड माननीय मुख्यमंत्री जी को। और आज 25,12,585 दीपक एक साथ प्रज्वलित हुए हैं। प्रमुख सचिव महोदय संस्कृति एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश श्री मुकेश कुमार मिश्राम जी और माननीय कुलपति महोदय राम मनोहर अवध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, मैं चाहूंगी कि जोरदार तालियां। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। एक बार पुनः हम सब ने विश्व कीर्तिमान इतिहास रच लिया है। 25,12,585 दिए एक साथ जगमगाए हैं। और साथ ही साथ एक नवीन कीर्तिमान 1,121 व्यक्तियों ने एक साथ आरती की है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसके साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त गणमान्य अतिथिगण म्यूजिकल ग्रीन आती। तो देखिए ये उस वक्त का आह्वान है जब एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाए गए। 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। सरयू तट पर एक बार फिर से एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। 2017 से शुरू हुआ सिलसिला लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। राम की नगरी अयोध्या यूं ही जगमग होती रहे, भारतवर्ष यूं ही आगे बढ़ता रहे, ये कामना हर भारतीय की है, ये कामना हर राम भक्त की है। सरयू तट पर इस बार 25 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए। और गिनीज बुक के प्रतिनिधियों ने एक बार फिर से जब ये रिकॉर्ड कायम हुआ तो इस मौके पर वो सर्टिफिकेट भी दिया। इसके साथ ही 1021 लोगों ने एक साथ सरयू तट पर आरती की। ये भी अपने आप एक नया कीर्तिमान रहा। ये दीपोत्सव वाली दीपावली, 500 साल के इंतजार वाली दीपावली अपने आप में एक भव्यता अपने में समावेश किए हुए नजर आई। चारों तरफ उजाला ही उजाला, जगमग रोशनी, पूरी राम की नगरी अयोध्या जगमग जगमग होती हुई नजर आई। चारों तरफ आपने देखा रोशनी से सराबोर पूरा माहौल नजर आया। 1121 लोगों ने एक साथ आरती की। वो तस्वीरें भी आपके सामने। तो अपने आप में कोई एक दो नहीं बल्कि हर दृश्य अपने आप में विहंगम रहा, क्योंकि बेहद खूबसूरती के साथ जो तैयारियां की गई थी नतीजे उससे ज़्यादा खूबसूरत निकले लगातार। क्योंकि देखिए अलग अलग महकमे काम कर रहे थे। इस बीच टूरिज़्म विभाग की अगर बात करते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त तैयारी की गई थी। और उसका नतीजा ये रहा कि ये दीपावली जो भगवान श्री राम के मंदिर में विराजमान के बाद वाली दीपावली थी, जो कलयुग में त्रेता युग वाली दीपावली थी, क्योंकि तब भी भगवान श्री राम जब त्रेता युग में 14 सालों का वनवास काटकर वापस लौटे थे तो अयोध्या में अयोध्या वासियों ने कुछ इसी अंदाज में भगवान श्री राम का स्वागत किया था। चारों तरफ दिए की रोशनी से जगमग उजाला था, हर तरफ चेहरों पर मुस्कान थी, हर तरफ प्यार था, हर तरफ भक्ति थी। आज वही भक्ति, आज वही चेहरे पर लोगों के भक्तिमय माहौल, चारों तरफ जर्रे जर्रे में राम नाम की गूंज महसूस हुई। अभी भी वो बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं।
सुबह से लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आती हैं और उससे पहले इन तस्वीरों के पीछे की तैयारियां भी लगातार देखने को मिली। वो जबरदस्त लाइट शो जो हर बार मन को मोह लेता है, वो ऐसी बहुत सारी झांकियां जो हर किसी के मन को मोह लेती हैं। न जाने ऐसी कितनी ही अनगिनत तस्वीरें दीपोत्सव दीपावली की। याद करिए, आज से 8 वर्ष पूर्व ये 8वां संस्करण है दीपोत्सव का। और प्रथम संस्करण में जब हम लोग आए थे, राम कथा मंडप भी छोटा था, भीड़ में उत्साह था, लेकिन एक ही स्वर गूंजता था और वह स्वर एक ही गूंज रहा था, एक ही नारा लग रहा था। वह नारा था, चाहे वह संतों की ओर से, चाहे वह भक्तों की ओर से, एक ही नारा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का निर्माण करो। और हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनकी दूरदर्शी सोच के कारण 5 अगस्त 2020 को जब दुनिया कोरोना महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में आकर के अपनी विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त करने के लिए अयोध्या आकर के उन्होंने राम मंदिर की आधारशिला का कार्यक्रम अपने कर कमलों से संपन्न किया था। और यह वर्ष अयोध्या के लिए अद्भुत है, अनुपम है, अलौकिक है, अद्वितीय है। जब इस वर्ष 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं कि कभी भी अपने पथ से विचलित मत होइए। ये डबल इंजन की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। अकेले अयोध्या धाम के विकास के लिए, जिस अयोध्या में 2017 के पहले बिजली नहीं मिलती थी, यहां की सड़कों की स्थिति, यहां के घाटों की स्थिति, यहां के मठ और मंदिरों की स्थिति, और जिन लोगों ने राम को ही उपेक्षित कर दिया था और जिन लोगों ने भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा किए थे, वे केवल भगवान राम के ही अस्तित्व पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे थे, वे सनातन धर्म के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करते थे। वे आपके अस्तित्व पर खड़ा करते थे प्रश्न, वे आपकी विरासत पर प्रश्न खड़ा करते थे। लेकिन कितना सदा सहता है हमारी। मित्रों, 500 साल पहले जब राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त किया था, उससे पहले 2000 साल का लिखित इतिहास इस भारत का, भारत की संस्कृति, भारत की महान सभ्यता, भारत का ऐश्वर्य, भारत की बौद्धिक संपदा, भारत का विकास, भारत का ज्ञान विज्ञान, इन सब से आकर्षित होकर के हजारों लोग भारत में आए। भारत के इतिहास के पन्नों को पलट करके हम देखें, अनेक लोगों ने भारत में आकर के कुछ जानने की, कुछ पहचानने की, कुछ खोजने की उत्कंठा से भारत में प्रवास किए। देश के अनेक हिस्सों में इस तरह से दुनिया भर से आने वाले भारत को जानने के लिए आने वाले लोगों के पदचिन्ह मिलते हैं। लेकिन कालांतर में कुछ ने ईर्ष्यावश, कुछ ने डाहवश, कुछ ने भारत की इस बौद्धिक संपदा को नष्ट करने और साथ ही कुछ लोगों ने भारत की इस धन संपदा को लूटने के लिए अनेक आक्रमण किए।